हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हादी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसका राब्ता खजस्ता के साथ नहीं हो रहा होता, लेकिन डॉक्टर एमा ये सब कुछ नहीं चाहती। वो चाहती है कि हम खजस्ता को यहाँ से लिए बगैर निकल जाएं। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि अमरोज़ सैफ खान के पास जाता है और उससे जाकर ये सब कुछ कह देता है कि दरगज़ई की शादी हम खजस्ता के साथ नहीं करवा सकते। तो क्या अमरोज़ की सैफ खान बात मानकर दरगज़ई को साफ इनकार कर देगा? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दे ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब दरगज़ई खजस्ता के साथ लड़ाई करता है तो उस वक़्त खजस्ता का खून बहता है, तो उसी वक़्त ही दरगज़ई को एहसास हो जाता है कि मैंने खजस्ता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो अपनी अना में होता है। उस वक़्त गुस्से से वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर जैसे गुजरती है तो रात का वक्त होता है, तो दरगज़ई उसके पास दूध लेकर आता है और उससे कहता है कि हल्दी मिला दूध है, ये पी लो, गर्म है, आपका जो दर्द है वो कुछ कम हो जाएगा। खजस्ता फ़ौरन जब उसकी ये बातें सुनती है तो वो तो पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, पूरा दिन दरगज़ई के साथ बात नहीं करती और ना ही उसका चेहरा देखती है। उसे फ़ौरन जवाब देती है, उससे कहती है कि जो आपने मुझे दुख दिए हैं या जो आपने मुझे दर्द दिए हैं ये कब्र में भी जाकर कम नहीं होंगे। वहाँ पर दरगज़ई ये बात सुनता है तो गुस्से से उससे कहता है कि फ़जूल बातें मत करो और आपको दूध में लेकर आया हूँ तो आपको अभी के अभी दूध पी लेना चाहिए। तो वहाँ पर खजस्ता उससे कहती है कि जलील आपने मुझे किया है, इतनी तकलीफ़ आपने मुझे दी है और इस जलील करने के बाद जो आप ये मोहब्बत का नाटक नचा रहे हो या हमदर्दी दिखा रहे हो, ये मुझे ऐसी घटिया जो मोहब्बत है नहीं चाहिए, मैं आपके साथ नफ़रत करती हूँ। दरगज़ई बड़ा परेशान हो जाता है। वो इस उम्मीद पे आया था कि मैं इसके पास हल्दी मिला दूध लेकर जाऊँगा, ये दूध पी लेगी तो फिर से ये मेरे साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन अब जो खजस्ता है वो उसके साथ बात तक नहीं करती और उसका जो है वो चेहरा तक नहीं देखती। शानज़े जब खजस्ता और दरगज़ई की आपस में लड़ाई देखती है तो उस दिन से शानज़े बहुत ज़्यादा खुश होती है। उससे बातें करने का मौका मिल चुका होता है क्योंकि वो खजस्ता को हर सूरत में इस लेवल तक नहीं देखना चाहती। वो चाहती है कि जैसे मैं रह रही हूँ ऐसा ही खजस्ता के साथ हो। अमरोज़ और शानज़े आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं तो शानज़े अमरोज़ को कहती है कि मुझे ऐसा कहने से थोड़ा सा शर्म आ रहा है या मुझे ऐसा कहने से या ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको मैं इतना कह दूँ कि खजस्ता का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग हमारे ऊपर जो है वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं या तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसका क्या चक्कर था उस डॉक्टर के साथ जो दरगज़ई ने इसके ऊपर इतना बड़ा गुस्सा किया है। आपको बस मैं यही कहूँगी कि आप इसकी शादी किसी और जगह पर करवा दें, क्योंकि लोग जब बातें करेंगे दरगज़ई उनकी बातें सुन नहीं पाएगा, उनके साथ लड़ाई करेगा तो दरगज़ई किसी का कत्ल कर लेगा या किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देगा या यहाँ पर खजस्ता को भी नुकसान पहुँचा सकता है। आप मेरी बात को थोड़ा सा समझें। वहाँ पर अमरोज़ का जो अब ये बातें सुन रहा होता है शानज़े की, तो उसके जहन में ऐसा जो बातें हैं वो इसकी बैठना शुरू हो जाती हैं। पहले भी उसको दरगज़ई के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो दरगज़ई की शक्ल भी नहीं देखना चाहता और वो उसके साथ खूब नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जब शानज़े की ये बातें सुनता है तो उसका जो माइंड होता है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है कि इसकी शादी अब हम खजस्ता के साथ नहीं करवा सकते। सैफ खान खड़ा होता है, उसके पास जाता है, उसे जाकर सब कुछ बता देता है। उससे कहता है कि जो कल की लड़ाई हुई है जो आपस में इनका जो सबके सामने खजस्ता को जलील इसने की है, तो आप क्या समझते हो कि जो दरगज़ई है वो खजस्ता के काबिल है? कसम खुदा की मुझसे पूछो कि मैं अगर यहाँ पर होता या मेरा फ़ैसला आप सुनो तो मैं तो हरगिज़ इस फ़ैसले पे मुतमिन नहीं हूँ और ना ही राज़ी हूँ कि जहाँ पर दरगज़ई की शादी खजस्ता के साथ करवा दीजिए। बस आपको मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप खजस्ता की शादी जो है वो किसी और जगह पर करवा दें। सैफ खान इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं होता, वो हर सूरत में इन दोनों की आपस में शादी करवाना चाहता है, क्योंकि आप देखें कि देहात में या किसी गांव में या पठानों में ये रिवाज होता है कि इनकी जो शादियां होती हैं एक ही ख़ानदान में हो जाती है। इनके आपस में जितनी भी लड़ाई हो या जितने भी इनके आपस में झगड़े हो, ये बहर कभी भी शादी नहीं करवाते। अगर यहाँ पर सैफ खान अमरोज़ की बात मान जाता है,
ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो कि दरगज़ई की शादी हम खजस्सा के साथ नहीं करवाते, लेकिन दरगज़ई किसी भी सूरत में नहीं मानेगा और खजस्सा भी नहीं मानेगी, क्योंकि खजस्सा के जहन में सिर्फ़ और सिर्फ अभी दरगज़ई रह रहे। लेकिन जिस हिसाब से दरगज़ई उसके साथ रवैया रख रहा है, उसके साथ हर वक्त गुस्से में बात करता है, उसके ऊपर शक करता है, तो यहाँ पर खजस्सा को दरगज़ई के साथ नफ़रत हो सकती है। एमा तो पूरा जोर लगा रही है कि हादी की जो है वो खजस्सा के साथ मुलाकात ना हो सके, ना ही उसके साथ जो कॉल पे बात ना हो सके, क्योंकि अगर कॉल पे बात होगी तो लाजमी बात है हादी जो है वो खजस्सा को कहेगा कि हम जा रहे हैं इससे, तुम आ जाओ। तो यहाँ पर फिर अमरोज़ ये सारे खजस्सा को भिजवा देंगे। इस वजह से एमा पूरा जोर लगा रही है कि इसकी बात ना हो सके और यहाँ पर बात किए बगैर हम यहाँ से जल्दी निकल जाएं, क्योंकि सारी जो गेम है इस गेम को बिगाड़ने वाली थी वो एमा ही थी। एमा जहाँ पर भी खजस्सा और हादी को देखती थी तो उसके जो चेहरे का रंग होता है वो उड़ जाता था और इन दोनों को वो हर सूरत में दूर करना चाहती थी। वो इस मकसद में कामयाब हो चुकी है, लेकिन इस मकसद में वो कब तक कामयाब हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर जब हादी जाएगा खजस्सा के बगैर जाता भी है तो वो एमा के साथ बात नहीं करेगा, इसको मुंह तक नहीं लगाएगा या अपनी फैमिली के साथ जो है हर वक्त गुस्से में बात करेगा। तो शहरयार साहब ये भी हो सकता है कि उससे पूछने की कोशिश करे और वहाँ पर हादी जो है अपने वालिद को साफ अल्फाज में कह दे कि मैं खजस्सा के साथ जो है मोहब्बत करता हूँ या उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, उसके बगैर मैं किसी और के बगैर सोच भी नहीं सकता। पिछली एपिसोड बड़ी कमाल की थी, हर जो एक पॉइंट होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आप देखिए कि जब खजस्सा और हादी आपस में खड़े होते हैं, दरगज़ई उनके पास जाता है, उनके साथ बहस करने की कोशिश करता है। वहाँ पर जब खजस्सा को लेकर आता है और अपनी जो है फुप्पू के सामने वहाँ पर फेंकता है और उन लोगों को वार्निंग दे देता है कि इनसे पूछें, तो सबके सामने जो है वो खजस्सा की बहुत ज़्यादा जो है जलील इज़्ज़त ख़राब हो जाती है, सबकी नज़रों में गिर जाती है। सारे जो हादी वाले जितना भी ग्रुप होता है डॉक्टर्स का वो खजस्सा के ऊपर तरह तरह के सोचेंगे। वहाँ पर शांजे के जो भाई है उसको भी मौका मिल चुका है, वो तो यही चाहते थे कि इन्होंने हमारी जो शांजे को है बदनाम किया या अपने कब्ज़े में रखा हुआ है, तो हम भी हर सूरत में जो है वो खजस्सा को जलील करेंगे और इससे बदनाम करेंगे। वो यही चाहते थे। अब शांजे भी है वो अंदर अंदर से जो उसे बातें करने का मौका मिलता जा रहा है, तो वो अमरोज़ को अपने कवर में लेती जा रही है और अमरोज़ भी अब शांजे की जो है सारी बातें मानता जा रहा है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर हादी खजस्सा के साथ मुलाकात किए बगैर चला जाएगा, और अमरोज़ ने जो जाकर सैफ खान को कहा है कि दरगज़ई खजस्सा के काबिल नहीं है, तो क्या ये फ़ैसला सैफ खान जाकर दरगज़ई को सुना देता है? अगर वहाँ पर उसे सुनाता है तो उसके बाद जो है वो दरगज़ई का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि क्या दरगज़ई इस फैसले पे एग्री हो जाता है और वो खजस्सा को से दूर हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।